यह है iPhone 16 और मैंने इसे एज अ प्राइमरी डिवाइस 10 डेज तक टेस्ट किया है, जिसमें एप्पल ने काफी सारे न्यू फीचर्स को ऐड किया है। लेकिन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इसमें काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस सीरीज के जैसा, और एप्पल ने इसमें कुछ यूजलेस फीचर्स भी ऐड किया है जो कि मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए बिल्कुल यूजलेस है, जिसके बारे में हम इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में शेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस आईफोन में आपको कितने यूजफुल अपग्रेड्स मिलते हैं और क्या ये आईफोन आपके लिए एक वर्थ इट ऑप्शन है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं इसके न्यू अपडेट्स के साथ। इस साल आपको 6 मेजर अपडेट्स मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट अपडेट है A18 बायोनिक चिपसेट और सेकंड है कैमरा कंट्रोल बटन, थर्ड है वर्टिकल कैमरा सेटअप जिससे आप स्पेशल फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और फोर्थ है न्यू अल्ट्रा वाइड लेंस जिसमें अब मैक्रो लेंस भी ऐड हो गया है, और फिफ्थ है ऑडियो मिक्स फीचर, और वहीं सिक्स्थ है एक्शन बटन। और एप्पल इंटेलिजेंस जो कि एप्पल इवेंट का मेन टॉपिक था वो आईफोन 16 के साथ लॉन्च ही नहीं हुआ, जो कि हो सकता है दिसंबर में iOS अपडेट्स के साथ रोल आउट हो। तो चलिए अब इन अपडेट्स को और भी डिटेल में देखते हैं। डिजाइन की बात करें तो इसमें अब हमें वर्टिकल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि थोड़ा 12 सीरीज के जैसा दिखता है, लेकिन 16 सीरीज का कैमरा बम्प इससे बिगर है, और कैमरा वर्टिकल होने का मेन रीजन है स्पेशल फोटोज और वीडियोस जिसे आप एप्पल विजन प्रो में देख सकते हो, जो कि मेजॉरिटी यूजर्स के लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि एप्पल विजन प्रो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। और इस साल एप्पल ने अपने पुराने कलर्स को और भी ज्यादा वाइब्रेंट बना दिया है, लेकिन व्हाइट कलर में आईफोन्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, और डार्क कलर में आपको 1 ईयर के यूसेज में ही कैमरास के अराउंड पेंट निकलते हुए दिख जाएंगे। और ये आईफोन डायमेंशन में आईफोन 15 से बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ तक कि दोनों के वेट में भी बस 1 ग्राम का डिफरेंस है। वहीं लेफ्ट साइड में अब हमें वॉल्यूम बटन के ऊपर एक्शन बटन मिलता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, और इसे आप एज अ शॉर्टकट बटन भी यूज कर सकते हो, और इसी साइड आपको सिम ट्रे भी मिल जाता है। और वहीं राइट साइड में आपको एक कैमरा कंट्रोल बटन और लॉक बटन मिलता है, और कैमरा कंट्रोल बटन को आप एक यूजलेस बटन भी बोल सकते हो जिसे आप शायद ही कभी यूज करोगे, क्योंकि इस बटन की पोजीशन बहुत ही ज्यादा ऑड है, और इसे आप डबल प्रेस करके डिफरेंट कैमरा ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो, और इस पर स्वाइप करके सिलेक्टेड ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हो, और इसे आप सिंगल प्रेस करके कैमरा लॉन्च कर सकते हो, जो कि आप एक्शन बटन से भी कर सकते हो, या लॉक स्क्रीन में लेफ्ट स्वाइप करके भी कर सकते हो, और या तो डबल और ट्रिपल टैप गेस्चर से भी कर सकते हो। और इस यूजलेस बटन की जगह अगर एप्पल फिंगरप्रिंट सेंसर या 90 हर्ट्ज डिस्प्ले ऐड कर देता तो ये ज्यादा सेंस बनाता, और ये आईफोन IP68 रेटिंग के साथ आता है जिसे आप 30 मीटर डेप्थ तक ले जा सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो सेम इस साल भी आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि आउटडोर में 2000 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है, लेकिन अब ये डार्क में 1 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है, जिससे आईफोन 16 डार्क में काफी कम ब्राइट रहता है आईफोन 15 के कंपैरिजन में। और इसके अलावा दोनों फोन्स का डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, और अब भी हमें इसमें 60 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है जो कि डिस्प्ले हर्ट्ज में अपने कॉम्पिटिशन से काफी पीछे है। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले का कलर्स और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है, और एप्पल का कहना है अब इसका डिस्प्ले पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी आपको टेम्पर तो यूज करना ही होगा, यानी कि डिस्प्ले डिपार्टमेंट में आपको कोई भी बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके कैमरास की बात करें तो इसमें हमें सेम 48 MP प्राइमरी लेंस मिलता है, लेकिन 12 MP अल्ट्रा वाइड लेंस में अब हमें f2.2 अपर्चर मिलता है, जिसमें अब मैक्रो लेंस भी ऐड हो गया है, जिससे आप मैक्रो फोटोज और वीडियोस भी ले सकते हो, और इससे आप कुछ ऐसे फोटोज कैप्चर कर सकते हो। और अल्ट्रा वाइड लेंस में अब ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ फोटोज में 15 और 16 दोनों में ही आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, और डे लाइट में दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर फोटोज आते हैं जो कि आप इन फोटोज में देख के समझ सकते हो। लेकिन कुछ फोटोज में आईफोन 16 बेटर फोटोज लेता है और डायनेमिक रेंज और डिटेल भी अच्छा मैनेज करता है, जो कि आपको प्राइमरी लेंस के भी कुछ फोटोज में देखने को मिलेगा, और प्राइमरी लेंस के कुछ फोटोज में आपको माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है, और लो लाइट में दोनों में ही आपको सिमिलर डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में आईफोन 16 थोड़ा ब्राइट फोटोज कैप्चर करता है, और पोर्ट्रेट फोटोज में दोनों ही बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करता है, और वीडियो में ये मैक्स 4K 60 FPS पर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, और डे लाइट वीडियो में आपको कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप इन सैंपल वीडियो में देख सकते हो। लेकिन अगर हम लो लाइट में अल्ट्रा वाइड लेंस को देखें तो इसमें आपको डिटेल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और लेंस फ्लेयर इशू अब भी हमें इस आईफोन में देखने को मिलता है, और सिनेमैटिक वीडियो में ये पहले के जैसा ही सेम वीडियोस रिकॉर्ड करता है। और इसमें अब आपको ऑडियो मिक्स फीचर मिलता है, जिसमें आप ऑडियो नॉइस को रिमूव कर सकते हो, जो कि आईफोन ब्लॉगर्स के लिए काफी अच्छा फीचर है। और फ्रंट कैमरास की बात करें तो इसमें आपको सेम 12 MP लेंस मिलता है, और लो लाइट और डे लाइट में दोनों में ही आपको सेम फोटोज मिलते हैं, और वहीं डे लाइट वीडियो क्वालिटी में भी आपको कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और नाइट लो लाइट में भी दोनों ही बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करते हैं। और अगर ओवरऑल आईफोन 16 के कैमरास की बात करें तो इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में ही आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बाकी प्राइमरी लेंस और फ्रंट कैमरा में आपको कोई भी बड़ा मेजर डिफरेंस
डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं मैक्रो लेंस भी बहुत ही कम यूजर्स के लिए यूजफुल है और स्पेशल फोटोज और वीडियोस भी शायद ही कुछ यूजर्स यूज करेंगे। iPhone 16 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल आपको A18 बायोनिक चिपसेट मिलता है, जो कि सेम प्रीवियस ईयर के जैसा 6 कोर CPU, 5 कोर GPU और 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ आता है। लेकिन अब ये प्रोसेसर 3nm पर बेस्ड है, जिसके कारण अब ये पहले से और भी ज्यादा पावर एफिशिएंट हो गया है। और अब हमें नॉन प्रो सीरीज में भी 8GB रैम मिलता है, जिससे अब रैम मैनेजमेंट और भी ज्यादा बेटर हो गया है। और बेंचमार्क में अगर हम इसे iPhone 15 से कंपेयर करें तो अब हमें Antutu में 15 लाख स्कोर्स मिलते हैं और Geekbench 6 में भी 16 के सिंगल कोर और मल्टी कोर में ज्यादा स्कोर्स मिलते हैं। 3D मार्क के भी सारे टेस्ट में iPhone 16 में आपको हायर स्कोर्स मिलते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में ये iPhone 15 से ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है और इसमें आपको FPS भी ज्यादा देखने को मिलता है। और नॉर्मल यूसेज में आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। हीटिंग टेस्ट करने के लिए हमने दोनों आईफोन में बेंचमार्क टेस्ट को रन किया था। 3 बेंचमार्क टेस्ट को रन करने के बाद iPhone 16 फ्रंट से 39 डिग्री सेल्सियस तक वार्म हो गया था। वहीं iPhone 15 भी सेम टेम्परेचर पर था और बैक में भी दोनों डिवाइस 39 डिग्री सेल्सियस पर थे। बेटर GPU होने के कारण गेमिंग सेक्शन में अब ये एप्पल के सारे AAA टाइटल्स को प्ले कर सकता है, जिसमें आपको रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जिसमें हमने असासिन क्रीड मिराज को भी टेस्ट किया था, जो कि आपको थोड़ा लो क्वालिटी लग सकता है, लेकिन एक फोन में AAA टाइटल काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और एप्पल डिवाइस पर और भी कुछ AAA टाइटल्स रिलीज होने वाले हैं। वहीं BGMI में ये मैक्स एक्सट्रीम FPS और HDR ग्राफिक्स सपोर्ट करता है। इसमें आपको सेम iPhone 15 के जैसा ही परफॉर्मेंस मिलता है, जिसमें आपको कांस्टेंट 60 FPS मिलेगा। और COD में ये मैक्स ग्राफिक और मैक्स फ्रेम रेट सपोर्ट करता है और इसमें भी आपको कांस्टेंट 60 FPS गेम प्ले मिल जाता है। और अगर iPhone 15 से कंपेयर करें तो BGMI और COD में दोनों में आपको कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जेंसन इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें अब आपको हाईएस्ट ग्राफिक और 60 FPS पर स्मूथ गेम प्ले मिल जाता है, जिसमें अब आपको iPhone 15 से बेटर FPS और परफॉर्मेंस मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो iPhone 16 का परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा और नॉर्मल यूजर्स को iPhone 15 और 16 में कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और ऑडियो क्वालिटी में पहले की जैसा ये बिल्कुल सिमिलर है, जो कि काफी अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ आता है। कनेक्टिविटी सेक्शन में इसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिलता है और इसमें अब आपको Wi-Fi 7 मिलता है और वहीं ब्लूटूथ में वर्जन 5.3 मिलता है। और Wi-Fi 7 के अलावा कनेक्टिविटी में बाकी सारी चीजें सिमिलर है iPhone 15 के जैसा। और इसमें अब भी आपको USB 2 मिलता है, जहां इस बजट के फोन्स में आपको USB 3.2 मिलता है। यानी कि कनेक्टिविटी सेक्शन में ये अपने कंपटीशन से पीछे है। बैटरी की बात करें तो अब ये 3561 mAh बैटरी के साथ आता है और एप्पल का कहना है अब ये iPhone 15 के कंपैरिजन में 2 आवर का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देगा, जिसे टेस्ट करने के लिए हमने iPhone 15 और 16 दोनों के 100% चार्ज कर लिया। 3 पॉपुलर बेंचमार्क टेस्ट को रन करने के बाद दोनों में बस 4% का डिफरेंस देखने को मिला। यानी कि iPhone 16 के बैटरी बैकअप में भी आपको कोई बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल यूसेज पर ये आपको इजीली 1 डे का बैकअप दे देगा और चार्जिंग में ये 25 वाट चार्जर को सपोर्ट करता है, जो कि अब 25 वाट मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। यानी कि बैटरी और चार्जिंग में आपको बस वायरलेस चार्जिंग में अपग्रेड मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो अब हमें सारे आईफोन्स में iOS 18 मिलता है, जिसमें आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अब हम होम स्क्रीन में किसी भी ऐप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और अब हम आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके कलर्स को भी वॉलपेपर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और अब हम कंट्रोल सेंटर को भी अपने यूज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और एप्पल अपने सारे डिवाइसेस को मिनिमम 7 ईयर्स तक iOS अपडेट देता है, यानी कि ओवरऑल UI और सॉफ्टवेयर में ये आईफोन बाकी सारे आईफोन्स के जैसा ही आपको स्मूथ और क्लीन UI एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या आपको इस आईफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। अगर आप 12, 13 या 14 से 16 में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग iPhone 15 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, जो कि सेल और ऑफर्स में आपको काफी अच्छे प्राइसिंग में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास iPhone 15 है तो अपग्रेड करना बिल्कुल भी एक वर्थ इट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपग्रेड करने पर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें बस माइनर डिफरेंस फील होगा। ऐसी और डिटेल रिव्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।